स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी एफटी पर। आज आप सबको बताने वाला हूँ आप इंडियन आर्मी कैसे बन सकते हैं। इंडियन आर्मी सोल्जर क्लार्क पोस्ट के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी क्लार्क क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, फिजिकल कैसे लिया जाता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, आपके सब्जेक्ट कितने होते हैं, सैलरी कितना मिलता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कौन कौन बच्चे लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे, एज लिमिट क्या चाहिए, आपका रनिंग टेस्ट कितने मिनट में कंप्लीट होने वाला है, सब कुछ डिटेल्स बाय डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके मन में ये सब डाउट है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल में सरकारी नौकरी से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो या अगर आप कह सकते हैं डिफेंस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड सब अपडेट हमारे इस चैनल में मिलता है। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर एक लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आर्मी सोल्जर क्लार्क फर्स्ट आपको बताने वाला हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करो तो यहाँ पर इंडियन सिटीज़न, आप फर्स्ट तो इंडिया से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इस इंडियन आर्मी क्लार्क में जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वालिफिकेशन की बात करो तो आपके पास मिनिमम 12 पास होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ नहीं आता जाता है भाई। आप सीधी सी 12th में आपका 50% मार्क या 55-60% मार्क होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बहुत छूट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर मिनिमम तो 60% लगता है, बट रिजर्व कैंडिडेट के लिए मैं यहाँ पर 50% ही रखा हूँ, ठीक है। आपके 12 पास के साथ साथ आपके पास 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों दोनों लैंग्वेज में परफेक्ट होना चाहिए, तो फिर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है। सेकंड, एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 17.5 से लेकर 23 ईयर के बीच में जो जो लोग आते हैं वो सब इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अनमेरिड होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको अनमेरिड होना चाहिए। आप अगर मैरिड हो तो फिर भाई आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है या वोटर आईडी कार्ड ज़रूरी है या आपके 10th की एडमिट होना ज़रूरी है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है, 12th मार्कशीट होना ज़रूरी है और 10th मार्कशीट होना ज़रूरी है। या पहले मैं बता चुका हूँ यार, 12th में अगर आपके पास 60% मार्क या 50% मार्क है तो फिर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। उसके कम है तो फिर आप इस भर्ती में नहीं जा पाओगे भाई, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। तो फिर अभी जिस बच्चे 9th 10th 11th में पढ़ रहे हैं वो सब तैयारी जल्दी से ले लो, क्योंकि भाई इंडियन आर्मी का भर्ती पहनना है तो फिर आपके पास 60% मार्क होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास होना चाहिए। मैं आपके पास यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पास बेसिक जो कार्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थर्ड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल, सेकंड होता है आपका मेडिकल और थर्ड होता है आपका रिटन, ठीक है। 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट आपका मेडिकल की बात करूँ तो यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए और वेट आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए, ठीक है। रनिंग टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1600 मीटर जाना पड़ता है विद इन 540 मिनट में, ठीक है, या 550 मिनट में। अगर आप तैयारी ले रहे हो तो फिर आपका रनिंग 5 मिनट कर लीजिए, ठीक है। रनिंग के साथ साथ आपको 10 बीम लगाना पड़ता है और 9 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ता है। अब यहाँ पर तो मैं कह सका हूँ फिजिकल की बात। अब मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है,
थर्ड आपका रिटर्न टेस्ट होता है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट में मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, आपका जो किससे आप रिटर्न टेस्ट दोगे, 12th के बेसिक पे आपके पास जीके, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर या आपके पास नहीं है, कुछ नहीं आता जाता है भाई, आप इसकी प्रिपरेशन लीजिए, ठीक है। जो मैं दूसरी बार आपको बता रहा हूँ, जीके, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी लीजिए, तो फिर आप रिटन क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो भाई सीधी सी बात है, आपके हाथ में नौकरी पक्की समझो, ठीक है। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी मैन मेड कुछ रिमार्क है तो फिर आप भाई वहाँ से ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो फिर भाई मैन मेड रिमार्क का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में अगर कोई टैटू है तो फिर आप भाई डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी या कोई भी डिफेंस में जाने का तो फिर भाई आपके शरीर में टैटू मत कराना, ठीक है। आपको यहाँ पर सैलरी की बात करो तो आपको सैलरी प्राइस ट्रेनिंग के बाद आपको 20,000 से लेकर शुरू होता है। 2-3 महीने बाद आपका सैलरी 32,000 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसके मुताबिक आपका सैलरी भी इंक्रीज़ होना लगेगा, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको फुल कंप्लीट डिटेल्स बता चुका हूँ। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, फिज़िकल कहाँ होगा, एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट पे होगा, सैलरी कितना मिलेगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, ऐसे सब कुछ डाउट आपको इस वीडियो में मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ। अगर वीडियो से आपको कोई भी हेल्पफुल मिला है तो फिर आप भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।